हम हैं नया IBN 7 हौसला है। और आपको बता दें, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि आम चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे पहला वोट डाला जाएगा। वोटिंग का ये सिलसिला रात तक चलेगा। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव और मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी में कड़ी टक्कर है। और ब्रिटेन में मौजूद हमारे संवाददाता संजय सूरी ने चुनावों से पहले वहां का जायजा लिया। सामने का समय आया। ब्रिटेन के लोग आज तय करेंगे कि अगले 5 साल के लिए यहाँ की सरकार कौन चलाता है। मुख्य पार्टीज मैदान में हैं, कंजर्वेटिव्स और लेबर, लेकिन निश्चित ये नहीं कि दोनों में से कोई भी 323 की मेजॉरिटी तक अपने आप पहुंच पाए। और अगर ऐसा न हुआ तो अन्य छोटी पार्टियों का सहारा आवश्यक होगा, जैसे कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी, यूके इंडिपेंडेंस पार्टी या लिबरल डेमोक्रेट्स। लिबरल डेमोक्रेट्स और कंजर्वेटिव्स की साझेदारी में ही पिछली सरकार चली थी और लग रहा है, अनुमान यही है कि इस दफा भी एक कोएलिशन ही सामने आएगी। फ्राइडे सुबह तक संकेत मिल जाएगा कि ये जो नई सरकार है इसका क्या रूप होगा। और आइए अब आपको ये दिखाते हैं कि ब्रिटेन के चुनावी समीकरण को भारतीय मूल के वोटर कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ब्रिटेन के चुनावी समीकरण को भारतीय मूल के वोटर कैसे पूरी तरह बदल सकते हैं। यह है यूनाइटेड किंगडम की संसद और ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोग रहते हैं 14 लाख। इनमें जो वोटर हैं वो है सिर्फ 6,20,000। लेकिन ये 6,20,000 का फिगर भारत में कम लगता है, ब्रिटेन के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर है। क्यों? अभी आगे देखिए। ये वर्तमान संसद है ब्रिटेन की, इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। 650 सांसद हैं ब्रिटेन के लोअर हाउस में, निचले सदन में, यानी मैजिक फिगर हो गया 326। जो 326 या इससे ज्यादा सीटें ले आएगा वो सरकार बना लेगा। इस बार जो स्थिति थी उसमें देखिए, कंजर्वेटिव 306 सांसदों के साथ यहां के अटक गए थे, इसलिए उनको जरूरत थी किसी पार्टी की। यहां पर लिबरल डेमोक्रेट्स 56 सांसदों के साथ मदद के लिए सामने आए और इस तरह ये सरकार 5 साल चली। लेकिन लेबर पार्टी जो अभी तक 258 पर अटकी हुई थी, उसके नेता एड मिलिबैंड ये चाह रहे हैं कि वो तेजी से अपने इस वोट बैंक को आगे बढ़ाएं। इस वोट बैंक में भारतीयों का वोट शेयर बेहद महत्वपूर्ण है। परंपरागत रूप से लेबर पार्टी को भारतीय वोट करते रहे हैं, एड मिलिबैंड को बहुत उन पर विश्वास है। लेकिन इस बार कंजर्वेटिव पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। डेविड कैमरन पूरा जोर क्यों लगा रहे हैं, मोदी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं और एड मिलिबैंड भी बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आप इसी से समझिए कि पिछली बार के जो 306 सांसद थे, इनमें अगर लेबर पार्टी से हटकर भारतीय यहां वोट देते हैं तो संभव है कि 326 के बहुत करीब पहुंच जाए कंजर्वेटिव पार्टी। साथ ही एक और सिनेरियो है, उसको अब आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, ये है यूनाइटेड किंगडम और ये इसके अलग अलग हिस्से। स्कॉटलैंड जो आजाद होना चाहता है, एक बड़ा हिस्सा स्कॉटलैंड का, वेल्स, इंग्लैंड है ये नॉर्दर्न आयरलैंड। लेकिन किसकी कितनी सीटें बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से इंग्लैंड के अलावा बाकी सब बहुत नाराज रहते हैं। इंग्लैंड की 533 सीटें, स्कॉटलैंड की सिर्फ 59, वेल्स की सिर्फ 40, उत्तरी आयरलैंड की 18 सीटें। तो ये रहा आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, 18 सीटें, 40 सीटें वेल्स की, 59 स्कॉटलैंड की, 533 यहां इंग्लैंड की। ये जो आपको सीटें नजर आ रही है 59, ये बेहद महत्वपूर्ण हो गई हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण हो गई हैं? क्योंकि आमतौर पे यहां जो लेबर को वोट मिलता था वो इस बार मिल सकता है इनकी पार्टी को। ये है एसएनपी, स्कॉटिश नेशनल पार्टी। और सबसे बड़ी चिंता डेविड कैमरन की यह है कि अगर उनकी सरकार बन भी गई और एसएनपी के कारण बनी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एसएनपी की अभी यहां सरकार है और अगर उसके बल पर यूनाइटेड किंगडम की सरकार डेविड कैमरन को चलानी पड़ेगी तो उससे बहुत बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो पूरी पावर इक्वेशन है वो बदल जाएगी। आज सारे फैसले इंग्लैंड लेता है यूनाइटेड किंगडम के, ज्यादा ताकत यहां पर है क्योंकि इसके 533 सांसद हैं। लेकिन अगर स्कॉटलैंड के 59 अपनी मदद से यह सरकार बनवा देंगे तो वो 5 साल डेविड कैमरन की अगर सरकार बन भी जाती है तो उनके लिए बहुत महंगे पड़ सकते हैं। और इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लेबर से छीन कर ज्यादा से ज्यादा सांसद अपने पास ले आए। तो ये जो गणित है ये बहुत महत्वपूर्ण है डेविड कैमरन के लिए भी और चैलेंजर एड मिलिबैंड के लिए भी।